अब मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं आदरणीय अजय गोयल जी को, जो कि तंजानिया पूर्वी अफ्रीका से हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और संप्रति तंजानिया स्थित एक समाचार पत्र कंपनी में वाणिज्य निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। श्री अजय गोयल जी, आप आए मंच पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मानवर्धन जी। जैसा कि आपने बताया, नीरव सर ने बताया कि वैज्ञानिका का आरंभ बंगाल के कोलकाता से हुआ और आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी के संयोजन में, आदरणीय नीरव सर के अध्यक्षता में, तब से कार्यक्रम अभी तक लगातार होता आ रहा है उनकी छत्रछाया में। और आज 2021 में जो ये वैज्ञानिका का पहला कवि सम्मेलन है, मैं इसमें अपने आप को कवि के रूप में उपस्थित पाकर के बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इंडिया साइंस चैनल का, आपका, हमारे हर्ष जी जो बैकग्राउंड में है, पाराशर जी का, नीरव सर का, कपिल त्रिपाठी जी का, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अपनी रचना रखता हूँ। और बिना किसी विलंब के मैं एक लाइन की भूमिका उसकी ये है कि ये जो मेरी विज्ञान पर कविता है, हम विज्ञान और साहित्य के मिश्रण को तो हम समझ रहे हैं, ये मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ विज्ञान, साहित्य और इतिहास का मिश्रण। क्या बात तो है, सुनिए। स्वागत। विज्ञान पहले आया या पहले आए ज्ञानी, मानव की आवश्यकता और शोध की रवानी। विज्ञान पहले आया या पहले आए ज्ञानी, मानव की आवश्यकता और शोध की रवानी। अब ध्यान धर के सुनिए अचरज भरी पुरानी, अब ध्यान धर के सुनिए अचरज भरी पुरानी। विज्ञान की कहानी, इतिहास की जुबानी। विज्ञान की कहानी, इतिहास की जुबानी। और सुनिए कि चिकित्सा शास्त्र का क्या इतिहास था, और सब कुछ भारत से उत्पन्न हुआ, हमारे वेदों से उत्पन्न हुआ, जैसा कि प्राची जी ने बोला, श्वेता जी ने बोला। सुश्रुत चरक थे सर्जन फिजिशियन हमारे, अष्टांग आयुर्वेदम उपचार करते सारे। सुश्रुत चरक थे सर्जन फिजिशियन हमारे, अष्टांग आयुर्वेदम उपचार करते सारे। विज्ञान बन चिकित्सा धरती पे आई थी जब, विज्ञान बन चिकित्सा धरती पे आई थी जब। आरोग्य के प्रदाता धनवंतरी पधारे, आरोग्य के प्रदाता धनवंतरी पधारे। और सुनिए, खगोल विज्ञान की हम बात करते हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या खोजा, किस साइंटिस्ट ने क्या खोजा। मैं बताता हूं कि क्या किसने सबसे पहले खोजा। धरती का गुरुत्वाकर्षण वराह मिहिर बताते, अपनी धुरी पे घूमे ये आर्यभट्ट सिखाते। धरती का गुरुत्वाकर्षण वराह मिहिर बताते, अपनी धुरी पे घूमे ये आर्यभट्ट सिखाते। वेदांग ज्योतिषम में लाबद खगोल लिख गए। एक हमारे बहुत पुराने ऋषि हुए आचार्य लाबद, उन्होंने पूरा खगोल शास्त्र लिखा है, कितने वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले। वेदांग ज्योतिषम में लाबद खगोल लिख गए, भूकरति रवि के फेरे ये याज्ञवल्क्य बताते। भूकरति रवि के फेरे ये याज्ञवल्क्य बताते। अब सुनिए, परमाणु विज्ञान, अणु विज्ञान कहां से आया। भारत में सदियों पहले अणुओं का ज्ञान आया, तब सूक्ष्म और महत्व का गुण विश्व जान पाया। पहले किसी को पता नहीं था कि पदार्थ की संरचना कैसे होती है। भारत में सदियों पहले अणुओं का ज्ञान आया, तब सूक्ष्म और महत्व का गुण विश्व जान पाया। वैशेषिक दर्शनम में ऋषिवर कणाद ने स्वयं, वैशेषिक दर्शनम में ऋषिवर कणाद ने स्वयं द्रव्यों के सूक्ष्मतम कण
परमाणु को पढ़ाया, द्रव्यों के सूक्ष्मतम कण परमाणु को पढ़ाया। और अपनी 2 पद्यांश बाकी हैं इस कविता के, सुनिएगा कि वेद हमारे जो है वही विज्ञान के स्रोत हैं। विज्ञान वेद के हम अब तक न जान पाए, सृष्टि स्थिति प्रलय के कितने मरम बताए। वेदों को खोल के तो देखिए, विज्ञान वेद के हम अब तक न जान पाए, सृष्टि स्थिति प्रलय के कितने मरम बताए। अब सुनिए, ब्रह्मांड में अनेकों बसते हैं सौर मंडल, ब्रह्मांड में अनेकों बसते हैं सौर मंडल, और शून्य में अनेकों ब्रह्मांड है समाये, और शून्य में अनेकों ब्रह्मांड है समाये। अभी हमारे विज्ञान को बहुत आगे जाना है, बहुत, हमारे वेद बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। और विज्ञान के समक्ष अपनी इस कविता में, कविता के अंतिम पद्यांश में कुछ यक्ष प्रश्न रखता हूं। अगर मेरे पास तक उसके उत्तर आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि क्यों अग्नि ज्वाला जलकर ऊपर की ओर जाए, विज्ञान हमें बताए, आकर्ष या विकर्षण चुंबक में कैसे आए, क्यों अग्नि ज्वाला जलकर ऊपर की ओर जाए, आकर्ष या विकर्षण चुंबक में कैसे आए, जीवित तथा मृतक में जो भेद चेतना का, जीवित और मृतक व्यक्ति में केवल एक ही भेद होता है कि एक में चेतना होती है, एक में चेतना नहीं होती। तो जीवित तथा मृतक में जो भेद चेतना का, आती कहाँ से है वो वापस कहाँ को जाए, आती कहाँ से है वो वापस कहाँ को जाए। जय हिंदी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान कविताओं की ये शाम आप सबको आनंदित आह्लादित किया होगा।